स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जो अपने क्या है, जो अपन बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये आपके जो 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 होता है, चैप्टर नंबर 4 में जो भी है, जैसे मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन का ही पार्ट है, सॉरी प्लेन, मोशन इन प्लेन का ही पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इस नाम से ही अपन को पता चल रहा है, जो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है, प्रोजेक्टेड होता है। प्रोजेक्टेड मोशन मतलब गति होता है, आपको हिंदी में गति कहते हैं इसको, मोशन को। मोशन इन प्लेन मतलब एक ही प्लेन में गति होना है, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, या एक्स जेड प्लेन हो गया। आगे के वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूं कि होता क्या है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसा है। तो क्या होता है, जैसे कि अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन होता है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। एक्स एक्सिस में 0 होगा, वाई एक्सिस में 0 होगा। यहां से अगर कोई भी, अगर मैं थिंग्स को या ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करता हूं एक्स एक्सिस के साथ में, अगर 45 डिग्री पे या थीटा एंगल पे मैं क्या करता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करता हूं, तो वो जो ऑब्जेक्ट जाएगा सबसे पहले तो हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद में वो क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक्ट करता है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्ट करता है, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जो माइनस जी होता है। अब ये जो माइनस जी जो क्या करेगा, इसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, नीचे की ओर लाएगा, और जैसे ही नीचे की ओर लाएगा तो इस टाइप से ये मोशन क्रिएट होता है। ठीक है, इसका जो शेप आता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक शेप होता है, पैराबोलिक पाथ होता है इसका। मतलब ये किस रास्ते को फॉलो करता है, तो एक पैराबोला, जो पैराबोला का जो पाथ होता है उसी को फॉलो करता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एक पैराबोला बन जाता है। माना कि यहाँ ऑब्जेक्ट था जिसकी वेलोसिटी, जो प्रारंभिक जो वेलोसिटी थी वो u मान लो आप, u इसकी क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी है। जैसे ये u वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब u के जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। क्योंकि कंपोनेंट में इसीलिए अपन डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो सदिश जो राशि होती है या वेक्टर जो क्वांटिटी होती है, अपन बात करी थी अपन ने पहले वाले जो चैप्टर में, वो वेक्टर क्वांटिटी की बात करी थी। तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई भी, अगर क्या होगा, वेक्टर होगा, जैसे कि ये ए वेक्टर है, इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है, और वाई एक्सिस से अपन को पता नहीं है, मतलब 90 माइनस थीटा एंगल होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा एंगल होगा। तो ये जो थीटा एंगल की तरफ जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे कितना होगा, ए कोस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं ए साइन थीटा, ये कौन सा हो गया, वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट हो गया, ए कोस थीटा क्या हो गया, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट हो गया, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट हो गया। जैसे ही अपन ने बात करी थी, एक्स एक्सिस में ए कोस थीटा हो गया, वाई एक्सिस में ए साइन थीटा हो गया। इसी टाइप से जो u जो है, ये भी क्या है, एक वेक्टर है। u को अपन मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, u इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इस u के जो कंपोनेंट होंगे वो दोनों एक्सिस में अलग अलग होंगे। एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, और y एक्सिस में हो जाएगा u sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं v की, तो v जो है वो x एक्सिस में कितना आएगा, तो u cos थीटा आएगा। y एक्सिस में कितना आएगा, तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब ये जो वेलोसिटी है, सुनना, ये जो वेलोसिटी है x एक्सिस में तो u cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि किसी भी टाइप का अपना एक्सेलरेशन इसके ऊपर नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इसका मतलब u cos थीटा है। और ये क्या हो जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये एक तो अपन को याद रखना है सबसे पहला।
दूसरा अपन बात करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। ये तो उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस में u cos थीटा, वाई एक्सिस में u sin थीटा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, अपन ने गति के जो इक्वेशन पढ़ी थी, जो न्यूटन्स ने जो गति के जो नियम दिए थे उसकी इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी मोशन ऑफ इक्वेशन, या इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन की। और मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, मतलब जैसे ही अपन कोई गति कराते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर गति कराते हैं तो वो किसी न किसी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। अब इक्वेशन थी, एक इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी कि x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, किसके लिए थी, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन थी। इसको एक बार भूल जाइए आप कि ये आपने Vx और Vy अपने निकाला है। अपन इसके ऊपर बात करेंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब बात हुई कि जो x एक्सिस में है वहां पे किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अपन नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके कि नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन but minus g acceleration in y direction downward। मतलब ये जो y डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन लगेगा वो माइनस जी जो एक्सीलरेशन लगेगा, ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से आया, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, जो क्या है, डाउनवर्ड लगेगा। इसका मतलब जब मैं x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो x इज इक्वल टू u आपका क्या आएगा, तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। x डायरेक्शन में u क्या होता है, x डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा, u cos थीटा। इसका मतलब u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा तो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू यू cos थीटा t। यहां से आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया। x डायरेक्शन में अपन ने बात करी थी x इज इक्वल टू यू cos थीटा। अब आगे वाला देखते हैं अपन, क्या आगे अपन क्या निकालेंगे। ठीक है, ये आपका x डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन हो गया। अब मैं जैसे ही अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अपना जो ये वाला जो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का जो लॉ है, x जो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू u की जगह क्या आ जाएगा, जो x y डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट था, y डायरेक्शन में कौन सा था, u sin थीटा था। यहाँ पे आ जाएगा u sin थीटा t प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास में। जैसे ही अगर ये आया अपने पास में, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, u sin थीटा t प्लस हाफ, माइनस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आते ही माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो गया। ये जो फॉर्मूला है यहां से आपका क्या है, x इज इक्वल टू क्या आया था, u cos थीटा t आया था। अब अगर मैं t की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब x अपॉन u cos थीटा हो जाएगा। ये जो t की वैल्यू जो इस समीकरण से आई है, इस इक्वेशन से आई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। ये जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन ऑफ मोशन से आया, क्योंकि प्लेन में भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, इसीलिए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके आगे वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि ये जो मोशन होगा इसका पाथ कौन सा होगा, इसका रास्ता कौन सा होगा, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आ गया ये, अब अपन मैं क्या करूंगा, इस t की जो वैल्यू है यहाँ पे t की वैल्यू पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू t की जगह क्या आ जाएगा, x u cos थीटा माइनस 1/2 जी का जी ही रहेंगे और t की जगह क्या आ जाएगा,
एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब समझना, यहां से अगर मैं बात करूं तो u से u तो कट जाएगा, लेकिन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा x माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन अपने पास में आई है, इसके बारे में अपन जानेंगे कि ये इक्वेशन है किसकी। उसके अनुसार अपन इसका क्या पाथ को डिपेंड करेंगे कि इसका पाथ कैसा हो। पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि इसका पाथ कैसा होता है, परवलय होता है, पैराबोलिक होता है, लेकिन ये पाथ कैसे पैराबोलिक होगा वो इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अपने पास में ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन किसकी होगी तो आगे देखो, समझाता हूं मैं आगे आपको। देखते हैं आगे, u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं ये इक्वेशन किसकी होगी। तो ये जो होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको मैं क्या मान लूंगा, y इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या मानते हैं अपन, टेन थीटा मानते हैं। टेन थीटा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस हाफ जी ऊपर चला जाएगा, और यू स्क्वायर जो है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये जो होता है ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है पूरा पूरा। जी की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट होगी, यू की वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट है, थीटा कोई कोई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब इस पूरे को मैं ए मान सकता हूं और इस पूरे को क्या मान सकता हूं, बी मान सकता हूं। इसका मतलब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होती है ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर कहो, या माइनस को अगर इसके अंदर ही ले लो और प्लस को यहाँ पे ले लो तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस इसके साथ में तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये जो इक्वेशन जो बनेगी वो इक्वेशन किसकी कहलाएगी, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में अगर ये निकल गया, इसका मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो y डायरेक्शन में कैसे जाएगा, तो एक पैराबोलिक जाएगा, मतलब एक परवलयाकार में इसकी आकृति बनेगी। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे अपन जो भी इसके इक्वेशन निकालेंगे, जो भी अपन को 3-4 चीजें और निकालनी पड़ेगी। एक तो इसका क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कितनी पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट, एक होगा मैक्सिमम टाइम, एक होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तीन चीजें तो ये होगी। मैक्सिमम हाइट कितने पे जाएगा, मैक्सिमम टाइम कितना लेगा पूरा अगर रास्ता कवर करने में, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट मतलब पूरा का पूरा रास्ता, ये तो क्या है मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम ले रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वाई डायरेक्शन में वो कितना ले रहा है टाइम, वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है जैसे कि आप फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ना, उड़ने से रिलेटेड किया गया इसको। अब जैसे कि एरोप्लेन चलती है तो वो पूरा पाथ कितने में कवर करेगी, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो मैक्सिमम जो टाइम आएगा उसका अपन डबल करेंगे, कल मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। ठीक है, आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में। फोर्थ अपन निकालेंगे इसकी रेंज निकालेंगे, मतलब जैसे ही अपन कितने एंगल पे किसी भी चीज को फेंका जाए ताकि वो कितनी रेंज तक आगे जा सकता है, उसके बारे में भी आपको कल बताऊंगा। ये 4 टॉपिक अपन कल वाले वीडियो में कवर करेंगे।